हिम्मत से काम लीजिए। अब इस राज की बागडोर को आपको ही संभालना है। माँ, हम बहुत शर्मिंदा हैं कि हम पिताजी को नहीं बचा सके। हमें क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए हमें। जीवन और मृत्यु तो ईश्वर के हाथ में है पुत्र, और हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमारे बेटे को बचा लिया। महाराज, अनर्थ हो गया है, आप जल्दी चलिए। क्या हुआ महामंत्री जी? वो पक्षीराज जिसने आपको युवराज बनाया था, वो फिर से वापस आकर महल के बुर्ज पे बैठ गया है। चलिए। महामंत्री जी, ये तो वही पक्षीराज है ना? लेकिन ये वापस क्यों आए होंगे? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। युवराज, हमें फिर से उसी सिद्ध योगी के पास जाना चाहिए जिन्होंने पहले इनके आने का कारण बताया था। राजन, मुझे आपको सच बताने में कोई भय नहीं है। राजन, ये पक्षीराज इस राज्य के लिए नया राजा ढूंढने के लिए आए हैं। लेकिन योगी जी, पक्षीराज ने इस राज्य का उत्तराधिकारी हमें चुना है, फिर दोबारा किस लिए? क्षमा चाहता हूं राजन, किंतु सत्य तो मुझे आपको बताना ही पड़ेगा। ग्रहों ने अपनी चाल बदल दी है और आपका राजयोग समाप्त हो चुका है राजन। यदि आप राजा के पद पर रहे तो आप पर और इस राज्य पर भयंकर आपदा आ जाएगी और ये भी हो सकता है महाराज कि आपकी मृत्यु हो जाए और इस राज्य पर शत्रुओं का राज हो जाए। युवराज आर्यदत्त ने महामंत्री को क्यों मार डाला? उसने मंत्री के बेटे शांडिल्य और उस तांत्रिक को बंदी बनाने के आदेश क्यों दिए? कल रात। महाराज, मैं तो कहता हूं इस पक्षी को मार डालना चाहिए ताकि ये मुसीबत हमेशा के लिए खत्म हो जाए। महाराज, ये ठीक है, हमारे लिए अब आप ही राजा हैं और आप ही राजा रहेंगे। हम देखते हैं अब कौन सा शत्रु हम पर आक्रमण करता है। नहीं मंत्रीगण, हम ऐसा नहीं कर सकते। जिस भाग्य ने हमें यहां तक पहुंचाया, हम उस भाग्य के साथ धोखा नहीं कर सकते। और अगर नियति को यही मंजूर है तो यही ठीक है। नहीं आर्यदत्त, ये ठीक नहीं है।
हमने तुम्हें अपना पुत्र माना है, अब इस राज्य के राजा तुम ही हो। माँ, नियति क्या चाहती है ये कोई नहीं जानता। हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हम इस राज्य के राजा बनेंगे। परंतु अब अगर हमारा राजयोग खत्म हो चुका है तो हम इस राज्य की बागडोर किसी योग्य आदमी को सौंप देंगे। युवराज, पक्षी उत्तर दिशा की ओर उड़ गया है। महामंत्री जी, सैनिकों को आदेश दीजिए कि पक्षी राज का पीछा किया जाए। जी।